ओके बडीज, एपिसोड 3 की शुरुआत में अल्फेरिया विल को कह रही होती है कि वो ये बात जानती है कि विल एक बहुत काइंड और ब्रेव पर्सन है और वो यहाँ पर विल को उसके गॉगल्स देके वापस ले जाती है। विल अल्फेरिया से कहता है कि वो मैजिक यूज भले ही ना करता हो लेकिन तब भी वो टावर के टॉप पर पहुंच के रहेगा और वो टावर के टॉप से एक साथ सनसेट देखेंगे। अल्फेरिया भी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि ये एक वादा रहा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल, जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है, वो खुद ही पैसे कमाता है और वो खुद को पालता है। यहाँ पर विल न्यूज़पेपर बेचने का काम कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर भागते भागते विल के हाथ से सारे न्यूज़पेपर गिर जाते हैं, लेकिन वो सारे न्यूज़पेपर को गिरने से बचा लेता है। लेकिन तभी वो एक पेपर में देखता है कि अल्फेरिया ने एक न्यू मैजिक इन्वेंट कर लिया है। ये न्यूज पढ़ने के बाद विल खुद से कहता है कि अल्फेरिया इतना हार्ड वर्क कर रही है, अब उसको भी इससे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिसके बाद उसे पता चलता है कि अल्फेरिया ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है। ये पढ़ने के बाद विल सीधा अपने घर भागता है। अपने घर जाके विल अपनी रूममेट रोस्टी से कहता है कि उसे एक मैजिक आइटम चाहिए। रोस्टी उससे कहती है कि तुम मैजिक आइटम क्यों मांग रहे हो, जिस पर विल कहता है ये अल्फेरिया ने कहा है। और बात रही आज की क्लास की, तो वो आज क्लास नहीं लेगा। विल कहता है कि उन्हें आइस कोर्स का ऑर्डर मिला है और जितना ज्यादा वो लोग मैजिक आइटम्स को इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा इनको पेमेंट मिलेगी। विल बोलता है कि वो डंजन के 4th फ्लोर पर जा रहा है जहाँ पर उसको मैजिक आइटम की जरूरत पड़ने वाली है और यहाँ पर रोस्टी भी उसको अपने बनाए हुए मैजिक आइटम दे देती है। विल यहाँ से जाने वाला होता है लेकिन रोस्टी उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। इसके बाद हमें पता चलता है कि मेज क्वीन मर्सिडीज ने एक बार कहा था डंजन से ही सब कुछ आता है। अगला सीन यहाँ पर डंजन के 4th फ्लोर का होता है। विल के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बाकी स्टूडेंट भी होते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं। इन सभी स्टूडेंट के बीच में सियोन भी होता है जो कि मैजिक आइटम्स को इकट्ठा करने आ रखा है। विल इन सारे स्टूडेंट्स को देखकर सोचता है कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर हैं और जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, इसीलिए अब उसे मॉन्स्टर की तलाश में दूसरी जगह पर जाना होगा। अब जैसे ही विल नीचे जाता है वो 3 छपरी मॉन्स्टर्स को देखता है, लेकिन यहाँ पर विल के अंदर भी संजिंग वू की पावर आ जाती है और वो एक झटके में ही उन तीनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। लगता है विल सोलो लेवलिंग देख के आया है। यहाँ पर एक लड़की होती है और वो सोचती है कि अभी उसके सामने क्या हुआ। ये लड़की यहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर अभी मैजिक का यूज नहीं किया गया, बस स्वॉर्ड से ही इन सभी मॉन्स्टर को मार दिया गया है। ये लड़की विल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। जिसके बाद यहाँ पर विल अपना इंट्रोडक्शन उस लड़की को देता है और उस लड़की से वो उसके बारे में पूछता है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम आइरिस है। अगला सीन वर्कनर का होता है जो कि अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। वर्कनर यहाँ पर बता रहा होता है कि जो भी नया मैजिक क्रिएट होता है वो उसके क्रिएटर के नाम के ऊपर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर वर्कनर बताता है डार्क मैजिक के बारे में जिसका नाम है डेक्स डेरबिकन। इस मैजिक को डेरबिकन नाम के एक जादूगर ने बनाया था। इसके बाद वर्कनर अपने क्लास के बच्चों को बताता है कि अगर तुम सभी स्टूडेंट में से किसी स्टूडेंट ने कोई मैजिक क्रिएट करा तो वो हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ सकता है। बच्चे कह रहे होते हैं कि ये सब बातें तो आसान लगती है लेकिन ये बातें आसान है नहीं। तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करती है और वो कहती है कि आज हमने लेडी अल्फेरिया के बारे में यही न्यूज पढ़ी थी। वर्कर कहता है हाँ, लेडी अल्फेरिया है ही अमेजिंग, क्योंकि आज तक एक भी मैजिशियन ने 12 नए मैजिक एक साथ नहीं बनाए हैं, इसीलिए अल्फेरिया अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। कॉलेट यहाँ पर कहती है कि विल जिसके साथ जाने के सपने देखता है वो बहुत अमेजिंग पर्सन है और वैसे भी पूरी अकेडमी अभी लेडी अल्फेरिया का ही काम कर रही है। जहाँ पर कॉलेट की दोस्त रोज उससे कह रही होती है कि क्या तुम्हें अल्फेरिया से जलन हो रही है क्योंकि वो विल को तुमसे दूर ले जाएगी। इस बात पर कॉलेट उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वर्कनर इन दोनों को दूर से देख लेता है और कहता है कि शांत हो जाओ। अगला सीन आइरिस और विल का होता है। आइरिस विल से कह रही होती है कि आप तो वही सीनियर हो ना हमारे जो मैजिक यूज नहीं कर सकता और आप ही हमारे एकेडमी के एक लौते हो जो कि टैलेंटलेस है। विल सोच रहा होता है कि ये लड़की बेइज्जती कर रही है क्या। आइरिस उससे कहती है कि वो अभी 14 साल की है, यानी विल से 2 साल छोटी। विल आइरिस से कहता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आइरिस उसे कहती है कि जिस आदमी ने मुझे बचाया मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मैजिक यूज नहीं कर सकते लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर टैलेंट तो है, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। विल आइरिस से पूछता है क्या तुम भी ऑर्डर की वजह से यहाँ पर आई हो। आइरिस कहती है हाँ, क्योंकि वो भी मैजिक वेंडर्स की हेल्प करना चाहती है ताकि ये लोग आसमान को बचाए रख पाए। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विल यहाँ पर बोलता है कि उसने आज तक असली आसमान नहीं देखा और जो अभी का आसमान है इनके वर्ल्ड में वो एक नकली आसमान है और वो आसमान मैजिक वेंडर्स ने बनाया है अपने पावरफुल मैजिक का यूज करके। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये नकली आसमान हट जाएगा तो फिर वो काला आसमान वापस आ सकता है। यहाँ पर ये जितने भी स्टूडेंट आए हैं वो सारे ऑर्डर की वजह से आए हैं, ना कि मैजिक वेंडर बनने के लिए। अब यहाँ पर आइरिस फिर से बोलना स्टार्ट करती है और विल को बताती है कि वो अल्फेरिया से मिल रखी है। जब वो एक बार डंजन में अकेली थी तब उस समय पर आइरिस को बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था, बट तभी वहाँ पर अल्फेरिया आती है और यहाँ पर कुछ इसी तरीके से अल्फेरिया ने आइरिस को बचाया। और अभी यहाँ पर प्रेजेंट में आइरिस ये सारी बातें सोच के खुश हो रही होती है। वो बताती है कि उसने अल्फेरिया के साथ बहुत सारी बातें भी करी थी। आइरिस यहाँ पर अल्फेरिया से इतना ज्यादा इंप्रेस है कि वो अपनी जान भी दे सकती है उसके लिए, इसीलिए वो अल्फेरिया के ऑर्डर के बारे में सुनकर यहाँ पर भागी चली आई। लेकिन तभी यहाँ पर विल को कुछ महसूस होता है और वो
कुछ चेक करने लगता है। विल देखता है कि फ्रॉस्ट वॉकर, जो कि एक टाइप के मॉन्स्टर है, वो आइस के कुछ पार्ट छोड़ते हुए जा रहे हैं। विल कहता है कि पक्का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आगे है, और ये कहकर विल उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन आयरिस उसे उस जगह पर जाने के लिए मना करती है, क्योंकि विल को मैजिक यूज करना नहीं आता। विल कहता है कि मैजिक एक बढ़िया चीज है, लेकिन उसका होना जरूरी भी नहीं है, खासकर डंजन्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो उसके बल पर सब कुछ कर लेगा। ये कहने के बाद वो रोशनी का दिया हुआ मैजिक आइटम निकाल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर इनके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर विल अपने साथ साथ आयरिस को भी टाइम पर बचा देता है। आयरिस उस मॉन्स्टर को देखकर बोलती है कि ये तो एक फ्रॉस्ट रेक्स है। विल बोलता है कि वो ये बात जानता है कि यही वो बड़ा मॉन्स्टर है। आयरिस बताती है कि ये मॉन्स्टर फ्रॉस्ट वॉकर की एक सब स्पीसीज है, यानी कि ये मॉन्स्टर एक फ्रॉस्ट वॉकर टाइप का ही एक मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को मारना यानी 6 क्रेडिट्स को लेना। लेकिन तभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर विल के ऊपर एक फ्रॉस्ट अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर विल फिर से बच जाता है, और अब वो यहाँ पर आयरिस को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। आयरिस विल को बताती है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं आते हैं, और इस मॉन्स्टर को छूने से ही कोई भी फ्रीज हो सकता है। इस मॉन्स्टर को मारने का बस एक ही तरीका है, और वो है रेंज मैजिक का यूज करना। लेकिन विल उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को बहुत बार हरा रखा है। ये बोलने के बाद विल सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है। अब यहाँ पर ये मॉन्स्टर भी डंजन के अंदर इधर उधर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर विल रोशनी का दिया हुआ मैजिक आइटम यूज करता है, और वो उस मैजिक आइटम को इस मॉन्स्टर के ऊपर अटका देता है, जिसके बाद विल यहाँ पर उस मॉन्स्टर के आगे पीछे भागकर उस मॉन्स्टर के आसपास उस मैजिक आइटम को बांधने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर विल उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से बांध देता है, और यहाँ पर ये मॉन्स्टर अब हिल नहीं पा रहा। विल यहाँ पर अब उस मैजिक आइटम को दबाता है, जिसके बाद उस मैजिक आइटम से आग निकलने लगती है, और वो पूरी आग उस मॉन्स्टर के आसपास फैल जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। विल यहाँ पर सोचता है कि रोशनी के दिए हुए मैजिक आइटम बहुत कमाल के हैं, जिसके लिए वो बाद में रोशनी को थैंक्स भी कहेगा। आयरिस भी अब यहाँ पर एक सीरियस फेस बना लेती है, और वो कहती है कि यही डिफरेंस है रूमर्स और रियलिटी में। वो सोचती है कि उसे अब ये वाली चीज कैसे रिपोर्ट होनी चाहिए। तभी यहाँ पर विल आयरिस से कहता है कि अब उसे बहुत सारा सामान मिल चुका है, सो अब टाइम है वापस जाने का। अगले सीन में आयरिस टावर के अंदर होती है। आयरिस यहाँ पर कह रही होती है कि विल मैजिक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी के दम पर उस चीज से ओवरकम करता है। विल एक मैजिशियन नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड वॉरियर जरूर है। तभी वो यहाँ पर एक गेट खोलती है, और इस गेट की दूसरी तरफ 5 लोग होते हैं, और ये 5 मेजिया वेंडर्स हैं। मेजिया वेंडर्स के सामने जाने के बाद आयरिस उनसे कहती है कि क्या उसने मेजिया वेंडर्स को डिस्टर्ब तो नहीं करा। यहाँ पर एक मेजिया वेंडर बताता है कि अभी इन लोगों की एक मीटिंग चल रही थी। ये लोग बात कर रहे थे कि इन्हें और भी ज्यादा मैजिशियंस की जरूरत है, ताकि ये लोग आसमान को बचा सके। आयरिस इन मेजिया वेंडर को बताती है कि उसे एक लड़का मिला आज, जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकता, और वो टैलेंटेड भी नहीं है। उसका नाम है विल सरफोर्ड। एंड यहाँ पर आयरिस इन मेजिया वेंडर के सामने रिकमेंड करती है कि विल को इस टावर के अंदर लाया जाए। यहाँ पर कुछ मेजिया वेंडर को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और कुछ मेजिया वेंडर्स इस बात को मना कर देते हैं। ये मेजिया वेंडर कहती है ऐसे लोग जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, उनके लिए इस टावर में कोई जगह नहीं है। ये सफेद बाल वाला मेजिया वेंडर कहता है मैं उसको रख लूंगा, लेकिन वो बंदा काम का होना चाहिए। इसकी बात पर ये मेजिया वेंडर चिढ़ जाती है, और वो कहती है तुम्हारे जैसा मेजिया वेंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन तभी ये मेजिया वेंडर इन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। ये मेजिया वेंडर कहता है जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से लेंगे उस लड़के को, क्योंकि जल्द ही ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आ रहा है, और उसी के अंदर हम ये फैसला लेंगे। तभी व्हाइट वॉल वाला कहता है हाँ ये सही रहेगा, चलो अब मैं इस फालतू सी मीटिंग से जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से सारे मेजर वेंडर चले जाते हैं, सिर्फ अल्फेरिया को छोड़कर। यहाँ पर आयरिस अल्फेरिया से कहती है जिस लड़के के बारे में मुझे आपने कहा था वो लड़का सही में कमाल का है। अल्फेरिया यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करती है, और वो खुद से कहती है वो यहाँ पर विल का वेट कर रही है। और बड़ी इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।